और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो प्रयागराज से है, जहां पर यूरिया उत्पादन इकाई में अमोनिया गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत हो गई है और 15 लोग बीमार हो गए हैं। प्रयागराज में गैस रिसाव हुआ है। फूलपुर इफ्को में ये बड़ा हादसा हुआ है। अमोनिया गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत हो गई है। 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पंप लीकेज के चलते गैस रिसाव की आशंका जाहिर की गई है। बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। फूलपुर इफ्को में बड़ा हादसा हुआ है। अमोनिया गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की जान चली गई है, जबकि 15 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब है। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो जहरीली गैस ने यहां पर 2 अधिकारियों की जान ले ली है। प्रयागराज इफ्को में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। यूरिया बनाने की कंपनी है इफ्को। हादसे में 2 अधिकारियों की जान चली गई है और 24 कर्मचारी बीमार बताए जा रहे हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसे में असिस्टेंट मैनेजर बीपी सिंह की मौत हो गई है। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर अभिनंदन की भी जान चली गई है। हादसे के वक्त प्लांट में करीब 100 कर्मचारी और कई अधिकारी मौजूद थे। अमोनिया गैस लीकेज से कर्मचारी बीमार होकर तड़पने लगे, जिसके बाद सभी को आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा इफ्को के प्लांट में, जहां पर 2 अधिकारियों की जान चली गई है। 24 के आसपास कर्मचारी हैं जो कि बीमार हैं, उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसे में असिस्टेंट मैनेजर बीपी सिंह की मौत हो गई है। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर अभिनंदन की भी जान चली गई है जहरीली गैस की चपेट में आने से। अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है और जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त प्लांट में करीब 100 कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। अचानक से अमोनिया गैस लीक हुई और सभी कर्मचारी वहां पर तड़पने लगे, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें देखिए आप अस्पताल के भीतर की। सभी को बेहतर इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, लेकिन 2 अधिकारियों की इस दर्दनाक हादसे में जान चली गई है। सुबह सुबह एक दुखद खबर सामने आई है प्रयागराज से, जहां पर फूलपुर स्थित इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरे प्लांट में गैस फैलने लगी, जिसकी चपेट में आने से 24 से अधिक कर्मचारी गंभीर रूप से बीमार हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन 2 अधिकारियों की इस हादसे में जान चली गई है। मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला मौजूद है। अपडेट ये मिल रहा है कि गैस रिसाव को तो रोक दिया गया है, लेकिन फिलहाल 24 के आसपास कर्मचारी हैं जिनकी हालत इस वक्त गंभीर है। सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, अब क्या अपडेट है इस खबर के बारे में? प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर फूलपुर कस्बे में इफ्को का एक प्लांट है। वहां पर रात 12 बजे करीब हादसा हुआ है, जबकि अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है और रिसाव के समय करीब 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। और इस हादसे के बाद वहां पर जो मौजूद कर्मचारी थे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो तड़पने लगे, और उसके बाद वहां से निकालकर सब लोगों को प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 अधिकारियों की मौत हो गई। असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह और डिप्टी मैनेजर अभिनंदन की मौत हुई है। इसके अलावा अलग अलग अस्पतालों में अभी जो लोग हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है, उनका इलाज भी चल रहा है। मौके की बात करें तो मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं। वहां पर पूछताछ की जा रही है और जानकारी ली जा रही है, और इसके साथ ही साथ अमोनिया गैस का जो रिसाव हुआ था उसको फिलहाल बंद करा दिया गया है। और ये जो इफ्को के पीआरओ है विश्वजीत, उन्होंने पुष्टि की है और 2 अफसरों की मौत की भी पुष्टि कर दी है। और इसके साथ ही साथ ये यूरिया उत्पादन की एशिया की काफी बड़ी कंपनी मानी जाती है, इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, और इसमें इससे पहले भी कई बार हादसे हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर पिछले 2 सालों में बताया जा रहा है कि 5 बार हादसे हुए हैं। तो एक बड़ी लापरवाही भी कही जाएगी यहाँ पर अधिकारियों कर्मचारियों को, कि पिछली घटनाओं से कोई सबक अधिकारियों ने नहीं लिया था और आज 2 अधिकारियों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो कहीं कहीं ये इसमें बड़ी लापरवाही भी है और इसमें बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी घटना है। लापरवाही जांच का विषय है, उसके बाद एक्शन भी होगा। अभी जो कर्मचारी इस वक्त जिनकी तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनके बारे में क्या अपडेट? क्या कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हालत ज्यादा क्रिटिकल हो? देखिए, प्रयागराज के कई अस्पतालों में, पीपी नर्सिंग होम, जागृति अस्पताल और अन्य अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में यहाँ पर जो लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। सभी की स्थिति खतरे से फिलहाल बाहर बताई जा रही है। तो अस्पताल में 2 अधिकारियों की मौत हुई है जरूर, लेकिन अभी जो चिकित्सकों का कहना है कि सभी की स्थिति खतरे के बाहर है और उनको उपचार दिया जा रहा है। और
तमाम और लोगों की भी आशंका है कि जिनकी घर जाने के बाद तबीयत बिगड़ी थी, उनका भी उपचार कराया जा रहा है और उनकी भी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इस तरह से अब खतरे की कोई बात नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर एसटीएफ ने यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी का 125 करोड़ रुपए हड़पने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 आरोपी यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम अमरनाथ गुप्ता उर्फ अनिल गोयल है, उसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्रभास चंद्र श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने दोनों को धर दबोचा है। स्टेट हाईवे अथॉरिटी का पैसा हड़पने का आरोप है। 125 करोड़ रुपए की एफडी हड़पने का इन दोनों पर आरोप है। जालसाजों ने बैंक से एफडी हासिल कर ली थी, लेकिन फिलहाल अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 15,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई थी। 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। वो घायल भी हो गया मुठभेड़ के दौरान। इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। बस्ती जिले का शातिर अपराधी है सनी। कोतवाली देहात की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इधर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 28वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं किसान। कृषि कानूनों के वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलन को मजबूत करने में किसान अब जुटे हुए हैं। सरकार किसानों को मनाने का प्रयास कर रही है। बातचीत के लिए एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा गया है कि आप तारीख बताइए कि कब आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी तरफ किसान अपने आंदोलन को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इधर श्रम राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने किसान आंदोलन पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस में कभी अध्यक्ष सोनिया गांधी होती हैं तो कभी राहुल गांधी। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी किताब में राहुल गांधी पर सवाल उठाया है। राहुल को खेती का कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि गेहूं की बाली और धान की बाली में कोई अंतर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी किसानों की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं, जबकि राहुल गांधी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। ओबामा जी राष्ट्रपति रहे हैं वहाँ के अमेरिका के, ट्रम्प से पहले थे। उन्होंने अपनी किताब में पप्पू लिखा है उनको। मैंने तो नहीं कहा कि लिख दो इसको पप्पू। वो आप किताब पढ़ लेना, मैंने पढ़ी है। ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका के, उन्होंने पप्पू शब्द का उपयोग किया है कि मैं उनसे मिला था जब भारत गया राहुल से। लेकर राहुल नासमझ व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको जौ की बाल और गेहूं की बाल में अंतर नजर नहीं आता, न वो धान के खेत को समझ पाते हैं। तो वो खेती के विषय में समझेंगे क्या, क्योंकि वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। आदरणीय मोदी जी बहुत गरीब परिवार में और चाय बेचने वाले से आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आदरणीय मोदी जी हम सबकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उधर मुरादाबाद में किसानों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पीलीभीत के पूरनपुर से किसानों का एक दल दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के समर्थन में दिल्ली जाना चाहता था। तभी रास्ते में रामपुर पुलिस ने उन्हें मुरादाबाद बॉर्डर पर रोक दिया, तो वो आक्रोशित हो गए। गुस्साए किसानों ने वहां पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी की गाड़ी पर भी हमला किया गया। उनके साथ उस वक्त रामपुर के एसपी शगुन गौतम भी थे। दोनों अधिकारियों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। इसके बाद किसान मूड़ा पांडे टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पर मुरादाबाद पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया, तो किसान टोल प्लाजा पर कब्जा कर धरने पर बैठ गए। मैं भी गणित जानती हूँ कि 4 घंटे संवेदनशीलता से समझिए। कितना संवेदन मैम, आप थोड़ी देर जाके बैठे, मैं आपके साथ भेज दे रही हूँ। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज किसानों के आंदोलन का 28वां दिन है, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? जी अमित, आपको बताना चाहूँगा, लगातार अपनी कृषि बिल वापसी को लेकर अन्य कई सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार किसान दिल्ली गाजीपुर हाईवे पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना यह है, जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। 28वां दिन आज धरने का बेशक है, ऐसे में कड़कड़ाती सर्दी भी उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन किसानों का कहना यह है सर्दी के सितम हम झेल लेंगे, लेकिन हमारे पेट की जो आग है वो बुझानी है हमें। और यही कारण भी है कि लगातार हम धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और सरकार हमारी जब तक बात नहीं सुनेगी हम नहीं जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से आज प्रस्ताव भी दिया गया है, उन्हें बुलाया गया है। ऐसे में किसानों की एक
वो बनी है कमेटी, उसमें 5 लोग हैं, उनका वो कमेटी इस बात को डिसाइड करेगी कितने लोग वहां जाने और किस तरह की बातें की जाएंगी और उसमें क्या क्या संशोधन की बात अगर होती है तो हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे विधानसभा पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वो कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर भी बांटेंगे। लोक भवन ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लोक भवन के बाहर किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां दी जाएंगी। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के किसानों के समर्थन में जागरूकता रैली के कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों के आवास का घेराव करेंगे। तो आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें बीजेपी के विधायकों और सांसदों के घरों का घेराव भी होगा और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से एक जागरूकता रैली भी आज निकाली जाएगी। तो आज चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी जहां जागरूकता रैली निकालेगी, किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा कि मौजूदा कानून से आपका भला नहीं होने वाला है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का यह प्रयास होगा कि बीजेपी के तमाम सांसदों और विधायकों के घरों का घेराव कर अपने विरोध को दर्ज कराया जा सके। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। इसी कड़ी में दिल्ली और यूपी के विकास मॉडल पर खुली बहस के नाम पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे और उन्होंने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को अपनी सरकार के काम पर भरोसा है तो उन्हें खुली बहस के लिए सामने आना चाहिए, लेकिन बहस करने की चुनौती देकर भी वो सामने नहीं आए। बहाने वो बनाता है जो काम नहीं करता। जो 2 करोड़ की आबादी को संभाल सकता है वही 24 करोड़ को भी संभाल सकता है। आप कम से कम बताइए तो सही, अगर आपको तुलना ही है, वैसे तो किसी भी राज्य के लिए उसकी सरकार बहाने नहीं दे सकती कि साहब आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपने 16 लाख बच्चों के लिए कुछ किया हो। केजरीवाल जी ने तो 16 लाख बच्चों के लिए क्या करके दिखा दिया, मैंने दिखाया थोड़ा सा उसका झलक, और वो भी 3-4 साल में दिखा दिया। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी और सिद्धार्थनाथ सिंह जी अब डिबेट से भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अब भाग गए। जब भागना ही था तो खुली डिबेट का ऐलान क्यों किया था? पलायन पे पलायन हुआ लोगों का, यूपी के लोगों का पलायन हुआ, बिहार के लोगों का पलायन हुआ। वो कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही थी। कोरोना से मरते हुए दिल्ली के आंकड़े देश में सबसे ज़्यादा हैं, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही थी। 9वीं में 50% बच्चे फेल हुए हैं पिछले साल, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही है। जो 70% प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, कोई संभालने वाली सरकार तो नहीं दिख रही है। संभालने वाली सरकार नहीं है, गाने वाली सरकार है। वीडियो जरूर इन्होंने दिखाया है, लेकिन आंकड़ों की जब बात आती है, तथ्यों की जब बात आती है, स्कूलों की स्थिति बात करने की, डिबेट करने की बात आती है, आंकड़ों पे आधारित सीधे सीधे 10 सवाल जो मैंने पूछे हैं उनका जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनका जवाब है नहीं सिसोदिया जी के पास। और एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर अचार फैक्ट्री में आग लग गई है। लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बरहन थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर अचार फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। जानकारी के मुताबिक लाखों का माल जलकर खाक हो गया है और आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। जैसे ही आग लगी, फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी गई। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और ये कोशिश की गई कि फैक्ट्री में सुनिश्चित किया जाए कि कहीं कोई मौजूद तो नहीं है। उसके बाद वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया।
तो आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में अचार की फैक्ट्री स्थित थी, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते देखते आग पूरी फैक्ट्री में फैलती चली गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, आग पर काबू पाया जाता, तब तक लाखों का माल जलकर खाक हो चुका था। चाइल्ड पोर्न मामले में चित्रकूट से गिरफ्तार सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर रामभवन के तार अमेरिका से भी जुड़े हो सकते हैं। पिछले महीने सीबीआई ने रामभवन को गिरफ्तार किया था। दरअसल ऐसे ही एक मामले में सीबीआई ने श्रीनगर से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसका नाम नियाज है और उसके तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अब इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है कि आरोपी रामभवन से किस किस के तार जुड़े हुए हैं, इसकी भी जांच पड़ताल होगी। इधर गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और फरार हो गए। घटना के बाद आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। युवक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। वारदात की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं परिजनों ने किसी के साथ रंजिश से इनकार किया। बाहर आए गेट की तरफ, तो ये वहाँ पर ये घायल अवस्था में लड़का पड़ा हुआ था, जिसको कि यहाँ पर परिजनों ने इसको जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया और इसमें परिजन कुछ लोगों पर शक जता रहे हैं और ये अपना तहरीर भी नियम तहरीर दे रहे हैं, तो उसी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में पुलिस का संवेदनशील चेहरा देखने को मिला। यहां मां की मौत के बाद 7 साल के दिव्यांग बच्चे को उसका शराबी पिता लावारिस हालत में घर में छोड़कर कहीं चला गया। कड़ाके की ठंड में 3 दिनों तक बच्चा भूख प्यास से घर में तड़पता रहा। जब इसकी जानकारी मोहल्ले वालों को हुई तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए सबसे पहले उस दिव्यांग बच्चे को गर्म कपड़ा खरीदकर पहनवाया और उसके खाने पीने का इंतजाम किया गया। इसके बाद पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सूचना भी दी। इसकी एक बहन। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।